हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मनोविज्ञान की परिभाषा एवं उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिकों के कथन को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विकास एवं वृद्धि। तो विकास एवं वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं, विकास एवं वृद्धि में विभिन्न अंतर और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जिनसे आपके एग्जाम्स में यूपी टेट हो या सी टेट हो उसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विकास। तो विकास क्या है? तो विकास एक गतिमान प्रक्रिया है, विकास एक डायनामिक प्रोसेस है। इसका क्या मतलब है? तो हम कह सकते हैं विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हर एक व्यक्ति का हर एक स्थिति में किसी न किसी चीज़ में उसका डेवलपमेंट होता रहता है, उसके सोच में, उसके बिहेव करने में, उसको किसी चीज़ को सीखने में उसका विकास कंटिन्यू चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं विकास एक लगातार कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। और एक बालक का चहुमुखी विकास कैसे होता है या कौन कौन से कारक उसमें सहयोग उत्पन्न करते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं एक बालक एक समाज में रहता है तो समाज में विभिन्न प्रकार के कारकों के सहयोग से उसके अंदर विकास संपन्न होता है। तो अब हम देखते हैं कि विकास एवं वृद्धि में तुलनात्मक अंतर या विकास के एक एक बिंदुओं के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद वृद्धि के बारे में देखेंगे और उनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनके बेस पर हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विकास क्या है। तो विकास एक व्यापक शब्द है, इसके अंदर वृद्धि आती है। इस बात को याद रखना, विकास एक व्यापक रूप में यूज होने वाला वर्ड है और जो वृद्धि है इसी का भाग है। जबकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो वृद्धि एक पर्टिकुलर एज में आकर रुक जाती है। जैसे आपको पता है विकास हर एक स्थिति में हो सकता है, किसी भी आयु में कोई चीज़ का विकास हो सकता है, लेकिन जो वृद्धि है, वृद्धि एक पर्टिकुलर मेच्योरेशन यानी परिपक्वन होने के बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, किसी भी बालक की हाइट की बात करें तो हाइट क्या होता है, लगभग 16 या 17 साल में आकर रुक जाता है, ठीक है। लेकिन जो विकास है उसके सोच या समझने की क्षमता का विकास या किसी चीज़ के सीखने के बारे में विकास या फिर किसी चीज़ को डेवलप करना, ये कंटिन्यू होने वाली प्रक्रिया है। विकास शब्द एक प्रयोग परिणामात्मक परिवर्तनों में साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। यानी कि जो डेवलपमेंट है ये आपका एक क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होता है, जबकि जो ग्रोथ है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव बताता है। यानी कि किसी भी बालक के वृद्धि में या किसी भी बालक की वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन है, जैसे उसके आकार में परिवर्तन, उसके वजन में परिवर्तन, इसको हम माप सकते हैं, ये वृद्धि में आता है। जबकि विकास क्या है, एक व्यापक रूप में होने वाला उपयोग में होने वाला शब्द है, जिसमें हम लोग सारे पर्सपेक्टिव, सारे तथ्यों को इंक्लूड करते हैं। जबकि वृद्धि में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को ही हम लोग इंक्लूड करते हैं और ये एक पर्टिकुलर एज में होने वाला प्रक्रिया है। जबकि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है और इसका क्षेत्र सीमित होता है, यानी कि इसका एक एरिया जो है वो लिमिटेड होता है। वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती, जैसा कि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि है एक पर्टिकुलर समय तक ही चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें बालक के परिपक्वन होने के साथ ही यह रुक जाती है। जैसे हाइट हमने एग्जाम्पल लिया, किसी बालक की ऊंचाई या हाइट, तो एक पर्टिकुलर एज आने के बाद उस बालक में वृद्धि नहीं होती है, उस बालक में उसका हाइट रुक जाता है। तो लेकिन जब विकास की बात करें तो विकास में सिर्फ हाइट ही नहीं आएगा ना, विकास में उसके और पर्सपेक्टिव भी आएंगे, उसके सोच, उसका बिहेवियर, ये सारे पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि लगातार होने वाला आपका परिवर्तन होता है। तो विकास एक व्यापक है, जबकि वृद्धि उसी का भाग है। वृद्धि शब्द का प्रयोग केवल परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए होता है, यानी क्वांटिटी बताने के लिए होता है। किसी भी बालक का हाइट कितना बढ़ा, किसी भी बालक का वजन कितना है, जिसको हम लोग माप सकते हैं वो हमारा वृद्धि में होता है जनरली, और जिसको हम लोग नहीं मेजर कर सकते वो हमारा विकास में होता है। जैसे हमने कितना सीखा या हम उसको एक एक्यूरेसी के साथ नहीं माप सकते, लेकिन वृद्धि है, किसी भी बालक का वजन है तो हम उसके वेइंग मशीन से माप के बता सकते हैं इसमें इतनी वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग केवल क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक परिवर्तन के लिए होता है, जैसे शरीर में आकार, भार, ऊंचाई या अंगों के आकार में होने वाली बढ़त को दर्शाता है, जिसे आसानी से मापा या तोला जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि वृद्धि को हम लोग आसानी से माप सकते हैं या तोल सकते हैं, जबकि विकास को मापने के अलग अलग पैरामीटर होते हैं जिसके बेस में हम उसको मापते हैं। आगे देखते हैं कि क्या क्या विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, तो इनसे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या क्या है, फिर इसके बाद हर एक चरण को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा अवस्था है शैशवावस्था, जिसका क्राइटेरिया है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। दूसरा हमारा बाल्यावस्था है, यह बाल्यावस्था है जो कि 6 से 12 वर्ष तक का होता है। किशोरावस्था है जो 12 से 18 वर्ष तक का होता है। इसका वयस्कावस्था है जिसमें 18 वर्ष से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाला अवस्था है। तो सबसे पहले शैशवावस्था याद रखना है, शैशवा 6 ईयर्स और शैशवा बाल्यावस्था 6 to 12 ईयर्स, किशोरावस्था 12 to 18 वर्ष। यानी किशोरावस्था को टीनेज भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 12, 13, 14, 18 ऐसे लास्ट में टीन आता है, इसको टीनेज भी बोलते हैं। अच्छा, शैशवावस्था में कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, इसमें तीव्र शरीर वृद्धि होता है, यानी शैशवावस्था में डेवलपमेंट फास्ट होता है, भाषा का विकास भी बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर
तो शैशवावस्था में एक बालक के उसके मोटर कौशलों का भी विकास होता है। बाल्यावस्था में उनमें सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। किशोरावस्था कह सकते हैं पहचान का विकास, यानी बच्चा अपने आइडेंटिटी को लेकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस होता है उसमें। वयस्कावस्था क्या होता है, इसमें सामाजिक व व्यावसायिक स्थिरता की अवस्था होती है। इस प्रकार से ये तो एक शॉर्ट हो गया है इन कई अवस्थाओं का डिटेल। हम अगले वीडियो में हर एक स्टेज की डिटेल में क्या क्या पॉइंट है उससे हम लोग डिस्कस करेंगे और उनसे आने वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें और हमारा चैनल देखते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।